ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन 50 ग्राम एट 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट की। अब पोटेशियम नाइट्रेट किधर है, ये रहा पोटेशियम नाइट्रेट, करेक्ट। अब पोटेशियम नाइट्रेट के बाद वो बोल रहे हैं ओके कौन से टेम्परेचर पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे। अभी 40 डिग्री सेल्सियस का जो नंबर है वो ये है, बराबर है ना। पोटेशियम नाइट्रेट और 40 डिग्री सेल्सियस का ये क्या है, उसका सोल्यूबिलिटी क्या है, 62 है। और पर ग्राम कितना है, मतलब वाटर कितना लिया है वहां पे, 100 लिया है। वाटर कितना लिया है, 100 लिया है। ओके, तो अपन एक काम करेंगे, इसके डिटेल्स हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो व्हाट विल डू इज, ये सोल्यूबिलिटी दिया है उन्होंने, राइट, सोल्यूबिलिटी दिया। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। मास आपका कितना है वाटर का। बाय द वे, इसके लिए ना आपको सबसे पहले सोल्यूबिलिटी का क्या फॉर्मूला है वो भी पता होना चाहिए। ओके, तो मैं इसको पहले फॉर्मूला आपको समझा देता हूं क्या है। देखो फॉर्मूला जो है ना मास ऑफ सोल्यूबिलिटी का, मास ऑफ सोल्यूबिलिटी का, मास ऑफ सोल्यूबिलिटी या फिर सोल्यूट जो है आपका पर्टिकुलरली जिसका आप निकालने वाले हो, राइट, मास ऑफ सोल्यूट इज गिवन बाय, सोल्यूबिलिटी लेना पड़ता है आपको। क्या लेना पड़ता है, सोल्यूबिलिटी लेना पड़ता है, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको विथ मास ऑफ वाटर, विथ मास ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर आप ये कर रहे हो ना, उसको डिजोल्व कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 100। ये समझ में आया। मास ऑफ सोल्यूट जिसका भी निकालना है आप, जिसको डिजोल्व करने वाले हो, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे सोल्यूट है, तो सोल्यूबिलिटी को आपको मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ वाटर के साथ और 100 से डिवाइड करना है। ओके, तो वी कैन इजीली फाइंड दिस आउट, राइट। पहला पार्ट हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी यहाँ से। आपको बस ये डेटा चाहिए। नाउ कितना सोल्यूबिलिटी है, लेट अस फाइंड इट आउट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी कितनी है, सोल्यूबिलिटी मतलब ये वाला नंबर, सोल्यूबिलिटी मतलब ये वाला नंबर। तो पोटेशियम नाइट्रेट का वो नंबर कितना है, 62 है ना, 62 इज द सोल्यूबिलिटी। इसके अलावा वी नीड मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना है, 100, वो तो फिक्स्ड है, राइट। मास ऑफ वाटर इज फिक्स्ड, हाउ मच इज इट, 100। ओके, तो मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर 100 है, सही है। नाउ कैन वी कैलकुलेट दिस, अभी इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें, आसानी से कर सकते हैं, सही है, खाली डेटा डालना है। ओके, तो इन प्लेस ऑफ सोल्यूबिलिटी, इन प्लेस ऑफ सोल्यूबिलिटी आपको क्या लिखना है, इन प्लेस ऑफ सोल्यूबिलिटी व्हाट इज द नंबर, सोल्यूबिलिटी का नंबर है 62 है ना। 40 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे सोल्यूबिलिटी कितनी है, 62 है। तो लेट अस पुट 62 इनटू ये फॉर्मूला रट्टा मार लेना है, ठीक है। मास ऑफ वाटर कितना है बाय द वे आपका, मास ऑफ वाटर है आपका 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। ओके, मास ऑफ वाटर मतलब ये है, नॉट दिस, ये तो 100 के लिए सोल्यूबिलिटी है, राइट। तो हम लोग मास ऑफ वाटर 100 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। वो 62 वो नहीं लेना है। मास ऑफ वाटर जो हम लोग बोलते हैं ना, तो वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, जितना आपको क्वेश्चन में दिया है। तो फिलहाल 50 ग्राम ऑफ वाटर बोला है। ओके, तो दैट मीन्स अपना ये 100 नहीं हो सकता है, ये कितना होगा, 50 होगा, करेक्ट। नाउ खाली मल्टीप्लाई करना है अभी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 100। अब डिवाइड कर लो, 51 जा 52 जा, ये समझ में आया ना तुमको। सोल्यूबिलिटी तो क्वेश्चन में दिया था, राइट, टेबल में। और ये मास ऑफ वाटर कहाँ से मिला अपने को, क्वेश्चन में से मिला, विच इज गिवन एज 50 ग्राम। तो 50 अपने लिख दिया मास ऑफ वाटर, एंड वी सॉल्विंग इट, राइट। 5 1 जा, ये 2 जा, ये 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा, 2 3 जा, 1 जा, तो 31 ग्राम आंसर आ रहा है। आपका आंसर कितना आ रहा है, 31 ग्राम। ये क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मतलब मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। मास ऑफ सोल्यूट मतलब किसके बारे में बात कर रहे हो आप, पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में बात कर रहे हो, पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट। ओके, ये समझाते हैं। अभी सेकंड वाला जो पार्ट है, इन्होंने बोला है अ स्टूडेंट मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। किसका लिया है, पोटेशियम क्लोराइड का। ओके, तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। पोटेशियम क्लोराइड किधर है, ये रहा। ओके, उसका टेम्परेचर क्या था पहले, 80 डिग्री सेल्सियस, और 25 तक उसको कूल किया है,
ठीक है, तो पहले 80 डिग्री सेल्सियस का हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। तो 80 डिग्री सेल्सियस का नंबर है 54 सोल्यूबिलिटी, और दूसरा जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस अभी है नहीं यहाँ पे, राइट, वी डू नॉट हैव एनी नंबर। बट एक काम कर लेते हैं, रेफरेंस के लिए अपन ये नंबर ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, आप 30 भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, अपन खाली ये देखने की ठंडा करने के बाद क्या हो रहा है। ओके, तो 20 पे कितना है आपका सोल्यूबिलिटी? 35 है ना, सोल्यूबिलिटी कितना है 20 पे? 35। अपने को 25 का चाहिए ना, लेकिन तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अपन जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। तो एट 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना सोल्यूबिलिटी है? 80 डिग्री सेल्सियस पे हाउ मच इज द सोल्यूबिलिटी? solubility is solubility is 54, solubility is 54, बराबर है। 54 की solubility है ना, कितने? 80 डिग्री सेल्सियस पे 54 क्या? 54 ग्राम है ना, 54 ग्राम है वो, तो 54 ग्राम की क्या है? solubility है, 50 ग्राम की solubility है पर 100 ग्राम। ओके, तो 54 ग्राम की solubility है, राइट, solubility is 54 एंड 25 तो है नहीं, राइट, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग क्या ले रहे हैं? हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस का ले रहे हैं फॉर आवर कैलकुलेशन। तो वहां पे सोल्यूबिलिटी कितनी है? सोल्यूबिलिटी इज नहीं तो एक रेंज होगा, राइट, मतलब इसके बीच में ही होगा समवेयर, करेक्ट, इसके बीच में होगा ना समवेयर, मतलब 35 के ऊपर 35.1 एंड 37.3 के बीच में होगा, राइट। ओके, तो एक काम करता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 20 का विच वोंट बी एक्यूरेट, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी कितनी है? सोल्यूबिलिटी इज बिटवीन किसके बीच में होगी आपकी सोल्यूबिलिटी? इन दो नंबर्स के बीच में होगी, राइट, क्योंकि अपना जो 25 है वो 20 और 30 के बीच में आता है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो अपन उसके बीच में रेंज होगी फिर आपकी। सोल्यूबिलिटी इज बिटवीन 35 टू 37.4, राइट। ओके, तो अभी ये क्या कर रहा है बच्चा? ये बच्चा उसको कूल कर रहा है, सॉल्यूशन को कूल कर रहा है ना, 80 से 25 पे आ रहा है। ओके, तो 80 पे कितना मटेरियल बैठ रहा था उसमें? 80 पे पानी में कितना, सपोज ये सॉल्ट बैठ रहा था, तो 54 ग्राम का पोटेशियम क्लोराइड पानी में हम डिजोल्व कर सकते थे। लेकिन 25 पे कितना डिजोल्व होता है? सिर्फ 35 से लेके 37.4 तक। तो अगर आपके कंटेनर में ऑलरेडी 54 ग्राम है सॉल्ट, अगर आप उसको ठंडा करते हो 80 डिग्री सेल्सियस से, तो 80 डिग्री सेल्सियस से कितना कर लिए तुमने? 25, तो ये मटेरियल बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि 25 पे तो कितना ही बैठता है पानी में, 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी के अंदर कितना बैठता है? सिर्फ 35 टू 37.4 बैठता है, लेकिन इनिशियली आपके पास कितना था? 54। तो जब आप उसको ठंडा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? मटेरियल बाहर आने वाला है ना, मतलब इतना ही पानी उसको सहन कर पाएगा, बाकी सब उसको बाहर निकाल देगा। अगर डायग्रामेटिकली आपको मैं बता रहा हूं तो पहले कैसा था? 54 ग्राम को वो होल्ड कर रहा था पानी के अंदर, अब क्या होगा आपका? 35 टू 37 ही होल्ड करेगा, बाकी सब वो फेंक देगा। ओके, सो अपन यहाँ पे उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एज द saturated solution cools from 80 degree Celsius to 25 degree Celsius, the solubility of potassium chloride, the solubility of potassium chloride decreases। उसकी solubility क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना, सीधी सी बात है। द एक्सेस पोटेशियम क्लोराइड, द एक्सेस पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट आउट एज क्रिस्टल्स, बाहर निकल जाएगा, सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट वो सब बाहर निकल जाएगा, बिकॉज लेस ऑफ इट कैन रिमेन डिजॉल्व एट दी लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे बहुत ही कम डिजॉल्व होता है ना, तो वो सब क्रिस्टल बोल के बाहर निकलेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो ये आपको आंसर लिखना है, सही है। तो कूलिंग पे क्या हो जाएगा? आपका सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से सब मटेरियल बाहर आ जाएगा, बस इतना बस आपको लिखना है, ठीक है। तो दिस आंसर इज इनफ फॉर द सेकंड पार्ट। ओके, अभी जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है
What is the effect of change in temperature on the solubility of the salts? Also compare the changes in the solubility of the 4 given salts with increasing temperature from 10 to 80. ओके तो 10 टू 80 का आपको कंपैरिजन करना है, हर सॉल्ट का 10 टू 80 का कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम लोग पोटेशियम का कर लेते हैं, ठीक है, पोटेशियम का कर लेते हैं। ओके तो पोटेशियम नाइट्रेट की अगर आप बात कर रहे हो, ओके तो पोटेशियम नाइट्रेट का 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 10 के चेक करने और 80 के चेक करने, ठीक है। ओके तो 10 पे कितना था पोटेशियम नाइट्रेट का, 21 था, और 167 था 80 पे। ओके तो इंक्रीज हुआ, राइट, 21 टू 167। तो अपना पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा फॉर पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के लिए क्या स्टेटमेंट रहेगा? सोल्युबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है, राइट, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस, अच्छा खासा बढ़ा है 21 से 167 तक, राइट, इंक्रीजेस ग्रेटली from 21 gram to 21 gram at 10 degrees Celsius to how much? To 167 gram at 80 degrees Celsius. सही है, अच्छा खासा नंबर बढ़ा है, राइट, आपकी सोल्युबिलिटी का अच्छा खासा नंबर बढ़ा है, मतलब 21 ग्राम से लेके 21 ग्राम से लेके 21 ग्राम से लेके 167 ग्राम तक इंक्रीज हुआ, राइट, किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड जो है उसका नंबर है 36 एंड 37, ज़्यादा बढ़ा नहीं, राइट, मतलब बढ़ा है लेकिन ऐसा बहुत ही बढ़ा नहीं है। सो सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। ओके सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सोल्युबिलिटी कैसा है, बड़ा है लेकिन उतना नहीं है, राइट, shows very little increase in solubility, solubility के मामले में काफी कम सपोज इंक्रीज देखने को मिला है सोडियम क्लोराइड का, इट जस्ट इंक्रीज फ्रॉम 36 टू 37, राइट। तो वो लिखेंगे अपन, ये चीज को अपन कॉपी कर लेते हैं यार, ये बार बार लग रहा है। कितना था 10 डिग्री सेल्सियस पे 36 था, और ये कितना था 37 था, है ना, ज़्यादा फर्क पड़ा ही नहीं उसको। ओके अभी तीसरा जो सॉल्ट है वो है पोटेशियम क्लोराइड। ओके पोटेशियम क्लोराइड में ये कितना है, नंबर कितने से इंक्रीज हुआ है, तो पहले 35 था और 54 तक गया है, तो चलो ठीक है, ज़्यादा बहुत इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड इंक्रीजेस मॉडरेटली, मॉडरेट इंक्रीज हुआ है, तो 35 कितने से कहाँ तक, तो वो था 35 पहले, है ना, 35 था, और कहाँ तक इंक्रीज हुआ है, तो 54 तक इंक्रीज हुआ है। अब एक लास्ट वाला दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ओके तो इसमें भी इंक्रीज हुआ होगा, राइट, इसमें अच्छा खासा फर्क दिख रहा है 24 66, बिग डिफरेंस। ओके तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, इंक्रीजेस सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस मॉडरेटली यहाँ पर, और यहाँ पर सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस कंसिडरेबली, अच्छा खासा बढ़ा है। तो पहले कितना था आपका अमोनियम क्लोराइड का 24 था, और बाद में जो नंबर मिला है वो है 66 ग्राम, सही है। तो मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी को फर्क पड़ा है, ओके तो वो पड़ा है आपके पोटेशियम नाइट्रेट को। कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा, सपोज बाय द वे ये तो समझ में आ गया ना कि टेम्परेचर बढ़ने से तो सोल्युबिलिटी बढ़ ही रहा है, राइट, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें नंबर आपका कम हुआ है, 21 से 167, 36 टू 37, 35 टू 54, 24 टू 66, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से सोल्युबिलिटी तो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपन वो लिख देंगे पहले, सबसे पहला the solubility of salt, of most salts increases with increasing temperature, टेम्परेचर बढ़ने से आपका सोल्युबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बट the extent of solubility कितना solubility होगा वो वैरी करता है, राइट, बट द एक्सटेंट ऑफ solubility
वैरीज फ्रॉम सॉल्ट टू सॉल्ट। मतलब सोल्यूबिलिटी तो बढ़ रही है, ये तो फिक्स है, लेकिन वो कितना ज्यादा सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है वो तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके सॉल्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पे एग्जांपल देख लो, आपका सबसे ज्यादा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, तो वो तो हमने बोल दिया इफेक्ट क्या है, करेक्ट। इसको अगर आपको हेडिंग वैसी देनी है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ओके, और फिर आंसर लिखना है तो हो गया, राइट, पहला पार्ट। अभी ऑल्सो कंपेयर द चेंजेस, हाँ तो कंपेयर किया हमने ऑफ द गिवन विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो कंपैरिजन खाली नाम लिखा है, राइट, कंपेयर नहीं किया अभी तक। ओके, तो अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं चारों को, तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन है, सबसे ज्यादा मतलब जिसमें ड्रास्टिक चेंज आया है, ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, करेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप 21 है, 10 है, सही है, सॉरी 21 ग्राम और 167, राइट। वैसे ही आपको 36 ग्राम और 37 ग्राम का डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम 35 ग्राम, अरे ये चेंज नहीं किया क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड का 35 है क्या, हाँ नहीं बराबर है, 35 और 54 तक गया है, और ये 24 और 66 तक गया है। ओके, तो अपन एक काम कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे हर ब्रैकेट के पीछे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। 21 माइनस, सॉरी 167 माइनस 21 कितना होता है, 167 माइनस 21 इज 146। ये 146 क्या है बाय द वे, 146 ग्राम है ना, इतने से सोल्यूबिलिटी बढ़ी है। अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 37 माइनस 36 ही है, अगर तो खाली 1 ग्राम का फर्क पड़ रहा है यहाँ पे कितने का फर्क पड़ रहा है, 54 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 19 ग्राम का फर्क पड़ रहा है, और यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो है 66 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 42 ग्राम का फर्क पड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी कहाँ देखने को मिल रही है, डिफरेंस यहाँ पे 140। सबसे छोटा फर्क किसको पड़ा है, सोडियम क्लोराइड को। तो ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगा। लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, वी विल राइट डाउन 10 पोटेशियम नाइट्रेट is the most affected by temperature। टेम्परेचर से सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट हुआ है तो वो पोटेशियम नाइट्रेट है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्या है, डिफरेंस है, करेक्ट। सबसे बड़ा डिफरेंस उसी में है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। सबसे कम इफेक्ट कौन हुआ है, ये 1 ग्राम वाला, ज्यादा इसमें सोल्यूबिलिटी बढ़ी नहीं है आपकी। और वो कौन है 1 ग्राम वाला, सोडियम क्लोराइड है, तो उसको अपन लिखेंगे द पोटेशियम नाइट्रेट इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, वेर एज सोडियम क्लोराइड इज द लीस्ट अफेक्टेड। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, राइट। ओके, तो मतलब इन शॉर्ट हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कंपैरिजन के लिए अगर ये आंसर आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आप एक काम कर सकते हो, ये वाला पार्ट रहने दो, ये वाला पार्ट रहने दो, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड, ये तो चाहिए, सही। अब वो जो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना, कंपैरिजन के लिए आप एक काम करो, उसको शॉर्ट में लिखना रादर देन द नंबर्स। अब जैसे कि कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम लोग, तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहला आपका कौन है, पोटेशियम नाइट्रेट, राइट। उसके बाद किसका नंबर है, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद किसका नंबर है, पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद किसका नंबर है, अमोनियम क्लोराइड। सही है, ओके, सो इट इंक्रीजेस, यहाँ पे तो काफी ज्यादा नंबर इंक्रीज हुआ था, राइट, तो इंक्रीजेस रैपिडली। आपको तो ये तो पता है कि सोडियम क्लोराइड में सिर्फ 1 ही ग्राम का फर्क पड़ रहा था, तो अपन लिखेंगे वेरी स्लाइट इंक्रीज, वेरी स्लाइट इंक्रीज। पोटेशियम क्लोराइड में फर्क पड़ा था लेकिन इतना नहीं था, राइट, मॉडरेट बोलेंगे अपन, मॉडरेट, मॉडरेट क्या, मॉडरेट इंक्रीज। और जो आपका अमोनियम क्लोराइड है उसमें अपन लिखेंगे कंसिडरेबल इंक्रीज, कंसिडरेबल इंक्रीज, ऐसा लिख दो, ठीक है, एग्जाम के लिए दिस इज सफिशिएंट। तो हमारा कंक्लूजन क्या है फिर, इस पे से हमारा कंक्लूजन क्या है शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो, कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, बाय द वे इंक्रीजेस रैपिडली, कंपैरिजन ऑफ सोल्यूबिलिटी, है ना, सोल्यूबिलिटी
सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है सबसे रैपिड फॉर पोटेशियम नाइट्रेट और सबसे कम इंक्रीज हो रही है सोडियम के लिए। तो ये हो गया कंपैरिजन। अभी तीसरे में अपन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिख देंगे, मतलब हमारा फाइनल कंपैरिजन। डिफरेंट सॉल्ट्स शो डिफरेंट चेंजेस बट जनरली, अलग अलग सॉल्ट्स अलग अलग बता रहे हैं ना सोल्यूबिलिटी, डिफरेंट चेंजेस, बट जनरली solubility increases with temperature, but generally solubility increases with टेम्परेचर के साथ तो जरूर इंक्रीज होती है।